जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा श्री राधा। कद दिनों से नवदा भक्ति का प्रसंग चल रहा था। जिसमें अपूर्णता हो उसी का नाम भक्ति है। प्रतिक्षण वर्धमानम, और जो सतत अहर्निश जो बढ़े भगवान के प्रति, वही भक्ति का स्वरूप बताया गया है। और छिनहि घटे छिनहि बढ़े, सो तो प्रीति नाहि। जो प्रतिक्षण बढ़े और कुछ समय पश्चात क्षण भर में घट जाए, तो ये सांसारिक प्रेम इस तरह का होता है जिसमें चाहे कीर्तन हो या भगवत कथा हो, प्रत्येक बार नई रस की अनुभूति हो, एक नई रस का प्रादुर्भाव हो, वही भक्ति है। और जैसा कि कहा, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, उपदेशामृत में, कि सबसे पहली चीज भक्ति में उत्साह, दो चीजों का समन्वय बताया, उत्साह और धैर्य। इन दो चीजों के साथ व्यक्ति का अध्यात्म मार्ग प्रशस्त होता है। उत्साह और धैर्य, क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में उत्साह नहीं होगा, एक दिन किया दो दिन किया साधन, उससे अपूर्ण हो गया, थक गया, श्रांत हो गया और उसे छोड़ देगा। धैर्य मनुष्य को अध्यात्म पथ पर साधन करते समय धैर्य अपेक्षणीय है। तो इन भक्ति में सहायक जो ये अंग हैं, उत्साह निश्चया धैर्यात्, निश्चय रूप से दृढ़ता पूर्वक साधन पथ पर साधक को चलना चाहिए कि हमें इससे विचलित नहीं होना है,
और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, चरम लक्ष्य की, तब तक साधन पथ पर अड़िग रहना है। धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान के भक्ति में सहायक जो कर्म हैं उन कर्मों को करना चाहिए। ऐसे कर्मों में प्रवृत्ति हो जिससे भक्ति बढ़े और संगत त्यागो सतो वृत्ते, मनुष्य को भगवत विमुखी जनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। संगत त्यागात सतो वृत्ते, 6 प्रकार के भगवत विमुखी जन बताए गए। पहले वे जो नास्तिक हैं, मायावादी हैं, जिन्हें भगवत तत्व मायावाद प्रतीत होता है, जो जीव तत्व को मानते ही नहीं, दूसरे विषयी अहिर्निश लौकिक विषयों में अपना समय व्यतीत किया करते हैं, और तीसरे हैं विषयी संगी, जो विषयी लोगों का संग करें उनको भी भगवत विमुखी जन की संज्ञा में लिया गया है। चौथे स्त्री, पांचवें स्त्री संगी, छठवें आपराधिक। तो ये 6 प्रकार के भगवत विमुखी जन बताए गए। तो संगत त्यागो, ऐसे विमुखी जनों का मनुष्य को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और सतो वृत्ते, साधु वृत्ति ग्रहण करे, साधुओं का संग प्राप्त करे। तो इन भक्ति के 6 अंगों से भक्ति और पुष्ट होती है। सतो वृत्ते, साधु वृत्ति और दूसरे साधु संग दोनों ही आवश्यक हैं। तो इसमें भी साधु संग के पश्चात मनुष्य में जो सबसे पहली सीढ़ी बताई, उत्साह, उत्साह का अनुभव करे उनके मुख से निश्रित कथाओं में। और जैसे पृथु जी महाराज ने कहा, न कामेयम नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, महत्तमांत हृदयान मुखच्युतो विदत्स्व करुणा युत मेष में वराह। मनुष्य को पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा चतुर्थ स्कंद में कि हे प्रभु, न कामे हम नाथ तदप्य हम क्वचिन, मैं आपसे याचना नहीं करना चाहता हूं, और ना कामे हम नाथ, यदि आप देना चाहते हैं, ना यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, जहां आपके भगवत भक्तों के न यत्र आपके चरण कमलों का निवास नहीं है,
न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महत्तमांत हृदयान्मुखच्युतो। जहां एकमात्र आपकी कथा ही जीवन हो, ऐसे संतों का संग मुझे दें। विधत्स्व करणायुत मेष में वरह, और उन संतों के मुख से निसृत जो कथा है वह मुझे प्रदान करें, और उसके सुनने के लिए आप मुझे अयुत 1000 कर्ण रंध्र प्रदान करें। एक अयुत माने 1000। ये नहीं कि पृथु जी कह रहे हो कि हमारे कान लटक जाएं 1000। पृथु जी ने अपना उत्साह इस श्लोक में प्रदर्शित किया कि मुझे इतनी भगवत कथा श्रवण करने के लिए मिले कि मैं उससे अघाऊं नहीं। अहर्निश न कामे हम नाथ तप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महत्तमांत हृदयान्मुखच्युतो। विधत्स्व करणायुत मेष में वराह। भगवत कथाएं तो वे ही होती हैं, श्रीमद् भागवत कथा वही है, लेकिन भगवत भक्त संत महापुरुष जो होते हैं बार बार उसमें उसके श्रवण करने में, उसके पठन में बार बार नए रस की अनुभूति करते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर ये सब चीजें होंगी, भक्ति में सहायक जो अंग हैं, तो अवश्य ही मनुष्य के अंदर उत्साह का, साधक के अंदर प्रादुर्भाव होगा। और रामायण में कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग हरि जाना। जिनके कर्ण रूपी प्याले में भगवत कथा रूपी अमृत पड़ जाने से भगवत भक्त कभी अघाते नहीं हैं। भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय सदन तब रूरे। अपने कर्ण रूपी प्यालों को वो हमेशा भगवत कथा के लिए तैयार रखते हैं कि कहीं पर भी भगवत कथा हो रही हो और वहां पर इन कर्ण रूपी प्यालों को, इनका जो विषय है भगवत कथा, वह प्रदान किया जाए। तो ऐसी वृत्ति मनुष्य के जब अंदर उत्पन्न होगी तो उसे ना भूख प्यास, ना सोने जागने की, किसी भी प्रकार का कष्ट मनुष्य को नहीं सता सकता है। जैसा कि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से दशम स्कंद के प्रारंभ में ही कृष्ण चरित्र श्रवण करने से पूर्व सुखदेव जी को सचेत कर दिया है, प्रभु आप मेरी चिंता ना करें कि मैं आपके पास 5-6 दिन से कथा श्रवण कर रहा हूं अहर्निश, तो मुझे शारीरिक धर्म के अनुसार भूख प्यास का अनुभव हो रहा हो। नहीं, नैषाति दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तो दमपि बाधते।
पिबंती त्वन्मुखाम भोजाच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से निसृत इस कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं, इसीलिए मुझे त्यक्तोदमपि बाधते, स्वतः ही उन शारीरिक धर्मों का त्याग हो गया है। त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। उन अच्युत भगवान की कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इसीलिए मुझे भूख प्यास का भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसा अपूर्व धैर्य, ऐसा अपूर्व उत्साह परीक्षित जी के अंदर देखने को मिलता है। निश्चय था कि अवश्य मुझे भगवत प्राप्ति होगी इस कथा के श्रवण मात्र से। तो उन्हें 7 दिन में ही उस उत्साह और धैर्य के साथ श्रवण करने मात्र से 7 दिन पर्यंत भगवत प्राप्ति हुई। और उनकी गिनती महाभागवतों में आई है। और श्रवणा भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज को प्रियादास जी ने भक्तमाल में कहा, तो ये सब भगवत प्राप्ति सहज नहीं है मनुष्य के लिए, और उतनी कठिन भी नहीं है। यदि मनुष्य इन उत्साह और धैर्य के साथ भक्ति पथ पर चले तो उसका मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। जैसे हमें लौकिक व्यंजनों में, लौकिक विषयों में आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही भक्त को हरि कथा में, उनके गुणानुवाद में उसी रस की अनुभूति होती है जो हमें इन क्षणिक लौकिक सुखों में होती है। सूरदास जी ने कहा, जो मोहि राम लागते मीठे, तो षट रस नौ रस अनरस, रस सब जाते सीठे। सूरदास जी का वह निर्मल हृदय, उस निर्मल हृदय से निःसृत भाव अपनी दीनता प्रकट करते हुए हम जैसे विषयी लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और कहते हैं, हम सभी को समझाते हुए कि जो मोए राम लागते मीठे। यदि भगवान का गुणानुवाद, उनकी कथा, उनका नाम हमें मीठा लगता, उसमें रस आता, तो षट रस नौ रस अनरस हो। षट रस व्यंजन आदि नवरस जो बताए गए हैं, उनमें सबही लागते सीठे। भगवान के गुणानुवाद में जब मनुष्य को रस आता है, उनकी लीलाओं में, तो उसे सांसारिक लौकिक विषय सब फीके लगने लगते हैं। मीरा जी को वैराग्य हुआ तो उन्होंने उस राज धर्म को छोड़ करके अपने वैवाहिक जीवन का त्याग किया और
भगवान के लिए उन्होंने सर्वत्याग ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन विषयों में उन्हें वह रस की अनुभूति नहीं हो रही थी। उन्हें वह सच्चा रस मिल चुका था, अलौकिक, जिनका उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में। और जब भगवत रस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, भगवत कृपा जब मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, तो संसार कितना भी उसका पीछा करे, संसार कितना भी उसे गाली दे, अपशब्द कहे, निंदा करे, भक्त इन सब से डरता नहीं है। और मीरा जी ने कहा, राणा जी मोहे ये बदनामी लागे मीठी, निंदा स्तुति और मान अपमान इन सब में मनुष्य की स्थिति समान हो जाती है। तो सबसे पहले मनुष्य को भगवान की कथाओं में, उनके चरित्र में, उनके गुणानुवाद में लौकिक सुखों को त्याग करके और जो एक साधारण व्यक्ति को उन विषयों में सुख प्राप्त होता है, वही सुख मनुष्य को उससे कहीं अधिक, क्षणिक सुखों से अधिक भगवत रस की अनुभूति करनी चाहिए। और यह सब भगवान ने कहा, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहित चेतसाम। यह मन एक दर्पण की तरह है। दर्पण यदि मैला होगा तो उसमें आपका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होगा, और यदि वह दर्पण साफ है तो आपका प्रतिबिंब भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये विषयों का मैल जब तक इस मन रूपी पटल पर ढका हुआ है, तब तक मनुष्य को अपने अंतर स्थित उन भगवान का, आत्मा स्वरूप भगवान का दर्शन नहीं होगा। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानेनो नित्य वैरणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा न लेना चा। इस मन को काम रूपी मैल ने ढक दिया है। यह एकमात्र आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानेनो नित्य वैरणा, ज्ञानी लोग इसे ज्ञान से इसका आवरण हटाते हैं। भक्त इसे भगवत कथा के माध्यम से इस मैल को दूर किया करते हैं। तो भगवान की लीलाओं में जो भक्तों को अपूर्व रस की अनुभूति होती है, वह किस लिए होती है? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे दिव्य हैं, जिनसे आकृष्ट होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी साधनाओं को छोड़ करके और उन भगवत चरित्रों में आनंद लेते हैं। भागवत में आया, प्रायण देव मुनिया, प्रायण मुनियो राजन निर्वत्तः विधिषेदतः, नैर्गुण्यस्थ स्म गुणानुकथने हरे। जो नैर्गुण्य अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, इस जगत में नैर्गुण्य हो चुके हैं, निष्कर्म हो चुके हैं, तो ऐसे भक्त भी, ऐसे साधक भी आत्माराम हैं, आप्त काम हैं,
ऐसे योगियों को भी, ऐसे साधकों को भी भगवान के गुण आकृष्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़े उदाहरण श्री सुखदेव जी महाराज, जो आत्माराम मुनि थे, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ मुनियों की सभा में, तो उसका वर्णन किया है व्यास जी ने। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो, आत्मलाभ में संतुष्ट और अपने इस मृदा शरीर की चिंता ना करते हुए, व्रतश्च बालैरवधूत वेशः, अवधूत वेश जिससे कोई उन्हें पहचान ना सके, तो ऐसे आत्माराम मुनि भी उन भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के उन्होंने इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। बताते हैं सुखदेव जी महाराज भिक्षाटन करके अपने जीवन को जीवन पालन किया करते थे, जीविका इस शरीर के लिए। तो जहां भिक्षा मांगने जाते थे, वहां पर जितना समय एक गौ को दोहन में लगता है, गौ दोहन में लगता है, उतना समय वे उस किसी भी घर के सामने ठहरते थे। तो ऐसे यदि वहां पर भिक्षा नहीं मिली तो वहां से चल देते थे। तो ऐसे आत्माराम मुनि भी, अनपेक्ष मुनि, जब उनका जन्म हुआ 12 वर्ष के पश्चात व्यास जी की पत्नी से, जन्म होते ही वन की तरफ दौड़े। व्यास जी ने कहा, अरे ये मेरा पुत्र कैसा है, जन्म होते ही वन की ओर दौड़ रहा है। तो व्यास जी अपने शिष्यों सहित, शिष्य मंडली सहित सुखदेव जी के पीछे दौड़े। अरे पुत्र, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? लेकिन सुखदेव जी, जिनके शरीर से सूर्य की रश्मियों की तरह किरण निकल रही थी, ऐसा अलौकिक दिव्य तेज जिनके शरीर से निस्सृत हो रहा था, और जिनके शरीर को देख करके महिलाओं ने, नग्न महिलाओं ने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, और व्यास जी को देख करके उन्होंने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। इसका कारण पूछते हुए व्यास जी ने उन महिलाओं से पूछा कि तुमने मुझे देख करके वस्त्र धारण कर लिए, और मेरे पुत्र जो अभी युवक है और उसे देख करके तुमने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया। तो उन महिलाओं ने कहा, हे मुने, आपके पुत्र में, आपके पुत्र की दृष्टि में द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है, एकमात्र वह आप में भी, सर्वत्र हमारे अंदर भी उन्हीं प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज थे। अंत में सुखदेव जी महाराज सुदूर जाकर के एक कंदरा में जाकर के छिप गए। बाहर शिष्य मंडली सहित जो व्यास जी की शिष्य मंडली थी वह पहुंची उस कंदरा के बाहर, आवाज दी, सुखदेव बाहर निकलो, तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी नहीं निकले। तो उस समय उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जघान साया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बक की बहन पूतना जो मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी, ऐसी हत्यारणी को आपने मां की गति प्रदान की।
तो उनसे ज्यादा दयालु ऐसा कौन हो सकता है। सुखदेव जी ने जब सुना कि ऐसा दयालु कौन है, तो उनके इस गुण से आकृष्ट होकर के सुखदेव जी महाराज ने उन शिष्यों से पूछा, अरे ये कौन है, तुम किसके गुण मुझे सुना रहे हो, किसके ये दिव्य गुण हैं। तो शिष्यों ने बताया, ये भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं और उनके गुणों का खजाना यह श्रीमद् भागवत है। तो उन गुणों से आकृष्ट होकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने इस संहिता श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तो ऐसे आत्मा राम मुनि भी उनके गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। और रुक्मिणी जी के प्रसंग में भी आता है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मिणी जी ने भगवान को अपने अंतस्थ में पति रूप में कब स्वीकार किया, जब उन्होंने एकमात्र नारद जी के मुख से निश्रित भगवान के दिव्य गुणों का गुणानुवाद श्रवण किया, तभी भगवान को अपना पति मान लिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हर्तैर हर्तोंगतापम रूपम दृशाम अखिलार्थ लाभम। तो ऐसे भगवान के दिव्य गुण जिनसे श्री रुक्मिणी जी ने अपने हृदय में अंतस्थ में भगवान को पति रूप में स्वीकार किया था, तो ऐसे भगवान के गुणों में ही ऐसी विशेषता है कि चराचर जगत के प्राणियों से लेकर के आत्मा राम मुनि भी उन गुणों से आकृष्ट होकर के भगवान के उन दिव्य लीला गुणानुवाद में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। उद्धव जी के प्रसंग में बताते हैं, जब उद्धव जी की बाल्यावस्था थी तो उनकी माता उन्हें भोजन के लिए बुलाती थी, आहूत करती थी, लेकिन उद्धव जी महाराज ऐसे भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के उनका चित्त हरण कर लिया था उन गुणों ने, कि उन्हें भोजन की भी सुध नहीं रहती थी। बार बार मां के बुलाने पर भी उद्धव जी महाराज नहीं जाते थे। भागवत में प्रसंग आया है, तीसरे स्कंद में यह पंचहाय नो मात्रा प्रात राशाय याचितः तन्नै छद्र चयन यस्य सर्प सपर्याम बाल लीलया। भगवान की बाल लीलाओं के उन लीलाओं के गुणानुवाद में ऐसे मगन हो जाते थे श्री उद्धव जी महाराज कतई तन्नै छद्र चयन, उन्हें अपने भोजन की भी चिंता नहीं रहती थी और मां के बार बार आहूत करने पर भी वे नहीं आते थे। तो ऐसे गुण भगवान के दिव्य गुण हैं जिनसे मनुष्य स्वतः ही आकृष्ट होकर के और भगवान की लीला गुणानुवाद में उसका चित्त डूब जाता है। तो मनुष्य के हृदय में उन गुणों का विकास तभी होगा जब मनुष्य का हृदय एक दर्पण की भांति स्वच्छ हो, निर्मल हो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और वह निर्मल हृदय एकमात्र संतों के संग मात्र से ही
निर्मल हो सकता है। और संतों के संग से मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, भगवान को भी वे ही भक्त प्रिय हैं जिनका अहरनिश भगवान कहते हैं मेरे में ही जिनका चित्त लगा रहता है। मदगत प्राणा, मेरे लिए ही वे अपने प्राणों को धारण करते हैं। बोधयंतः परस्परम, सबसे बड़ी बात वे मेरे गुणानुवादों का, मेरे लीलाओं का, मेरे ज्ञान का एक दूसरे को बोध कराते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उन कथाओं को कहने से उनमें ही रमण करते हैं और उनमें ही परितुष्ट होते हैं। तो ऐसे भगवान के दिव्य गुण और उन दिव्य गुण का विकास मनुष्य के हृदय में एकमात्र साधु संग से निर्मल हृदय, निर्मल चित्त जिनका हो चुका है, उन्हीं के अंतस्थ भगवान की वह दिव्य झांकी, दिव्य गुण प्रदर्शित होते हैं। जय श्री राधे।